इंटरडेंटल स्पेस में कैविटीज होना है ना, जैसे कि आपने देखा कि दो दांत के बीच में, स्पेशली आज हमारे पास 3 साल का एक बच्चा है और बहुत अप्रिशिएबल पेरेंट्स का एक्ट बोलूँगा कि उन्होंने वो छोटी सी चीज़ डायग्नोज करी और यहाँ हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने सोचा ये सारी चीज़ें सभी पेरेंट्स तक हम ले जाएं, एक वीडियो के माध्यम से इसको रिकॉर्ड करेंगे। अजय यहाँ पे ले आना जब मैं बताऊँगा, ठीक है। तो जब हमारे दूध के दांत होते हैं, स्पेशली हम पहले तो ये समझे कि दूध के दांत जमते कैसे बच्चों में, है ना। तो दूध के दांतों में आइडियली स्पेस होना चाहिए, सभी दांतों के बीच में गैप्स होना चाहिए, ठीक है। पक्के दांत में गैप नहीं होता है, पर दूध के दांत में गैप होता है। और पहले के जमाने में ये अच्छे से दिखता था, लेकिन आजकल जो खान पान और हमारी मास्टिकेटरी मसल्स का उपयोग ना होना, स्तनपान और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे जबड़ा ऊपर का विकसित नहीं होता और हमारे दूध के दांत जो है एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। तो जो स्पेसेस बोलते हैं उसको हम फिजियोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं ना, ये आमतौर पर सभी दांतों के बीच में होती है। पर यहाँ पे आपकी बिटिया के साथ और 90% बच्चों के साथ ये स्पेस अब नहीं होती। तो सबसे पहले तो ये देखना कि अगर दोनों दांत जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो उसमें खाना फंसेगा। और इस स्पेस को बोलते हैं इंटरडेंटल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरडेंटल स्पेस, दो दांत के बीच की स्पेस। अब आमतौर पे हर एड और वीडियो में हम देखते हैं कि ब्रशिंग हमें सिखाई जाती है, ठीक है। तो ब्रशिंग तो हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि उसके पीछे टूथपेस्ट की बिक्री भी रहती है, तो वो हर जगह हमें सिखाई जाती है। लेकिन फ्लॉसिंग एक ऐसी चीज है जो अधिकतर हमें कहीं भी नहीं दिखाई देती, ना एड्स में दिखाई देती है और ना हमें सिखाई जाती है। तो फ्लॉसिंग एक सिंपल सा एक धागा होता है और उसको इस तरह की व्यवस्था में अगर बनता है, ये मार्केट में मिलता है, बहुत ईजी है। तो ये हमारे दांतों के बीच में तार चला जाता है, तो उससे हम उस स्थान को क्लीन कर सकते हैं, जो कि करीबन करीबन 1/3 हिस्सा बनता है हमारा, ठीक है। तो आज हम फोकस करेंगे आगे के कैनाइन टू कैनाइन के बीच में फ्लॉसिंग कैसे करना है। इसके ऊपर पहले भी वीडियो जो पेशेंट पे किया है, लेकिन आप यहाँ हैं तो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर दूँ। तो फ्लॉस को हम इस स्थान पे ऐसे बीच में ऐसे जाके साफ करेंगे। अगर गैप है तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, अगर बच्चों के दांतों में गैप्स नहीं है तो ये करने की ज़रूरत है। अब हुआ क्या कि जो हमने खाना खाया यहाँ पे और वो खाना है चिपका रहा, इस जगह से साफ नहीं हो पाया हमारे नॉर्मल ब्रशिंग टेक्निक। वैसे भी बच्चे इतने चंचल होते हैं कि बहुत अच्छे से पेरेंट्स ब्रशिंग नहीं करा पाते, और 2 बार ब्रशिंग कराना तो बहुत रेयर है। और फिर हम देखते कई बार बच्चे मुंह खोल के सोते हैं। ऐसा है क्या बच्चे के साथ? अगर मुंह खोल के सो रही है बच्ची तो ये वाला हिस्सा हमारा ड्राई होता रहता है। तो जो कैविटी को खत्म करने के लिए सलाइवा का जो हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो भी यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है, क्योंकि दांत तो सूखे हैं। तो ये कैविटीज और फास्टली ग्रो करती है, ठीक। तो इस जगह को साफ करने के लिए हमें फ्लॉसिंग यूज करना है। माउथ ब्रीदिंग या जो ओपन माउथ पॉस्चर है, जो हमारा मुंह खुला रहता है, उसके कारणों पे काम करना है। इसके ऊपर विस्तृत मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, ये एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि हम नोटिस कर सकते हैं, और ये हम न्यूबॉर्न से भी नोटिस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ चार्ट है तो उसमें भी हम पेरेंट्स को ये एजुकेट करते हैं कि बच्चे के होंठ खुले हैं, ज़बान कैसी, सारी चीज़ें आप फोटोग्राफिकली अपने बच्चों में कंपेयर करके उन चीज़ों को मार्क करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लॉसिंग बहुत सिंपल है, आपको इस तरह से धागे को अंदर बाहर करना है। शुरुआत में थोड़ा गम्स पे ब्लीड वगैरह करता है, क्योंकि इतने दिनों में वहाँ पे गंदगी की वजह से इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है। तो मसूड़ों में भी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वहाँ पे जो कैपिलरीज है वो बहुत फ्रेजाइल होती है, तो उनको जैसे ही टच करोगे वो ब्लीड करता है। तो डरना नहीं है, तीसरे चौथे दिन ये सारी चीज़ें यहाँ से साफ हो जाएंगी गंदगी, और हमारा जो गम है वो हेल्दी मोड पे आ जाएगा और फिर इस तरह की हमें ब्लीडिंग नहीं दिखेगी। तो कई बार पेरेंट्स ऐसे भी 1-2 बार करके रुक जाते हैं, है ना। ब्रशिंग टेक्निक भी ऐसे ही करके 1-2 बार रुक जाते हैं। तो ब्लीडिंग हमें इंडिकेट करता है कि वहाँ पे सूजन है, उसको ठीक से साफ करना है, ठीक है। तो ये करना है इस तरीके से। और अब जो कैविटीज हुई हैं उसको सिंपल से हम टेक्निकल भाषा में बोले तो इंटरडेंटल कैरीज या फिर क्लास 3 कैविटीज बोलते हैं, जिसको कि हम बहुत अच्छे से हैंड इंस्ट्रूमेंट से क्लीन कर सकते हैं। लगेगा तो हम जो हमारा रोटरी इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करेंगे और उनको सिंपल फिलिंग्स करके वापस से ही ये गैप्स क्रिएट कर देंगे, ताकि वहाँ से इजीली हमारा खाना वॉश आउट होता है, ठीक है। तो मेन कारण क्या रहेगा यहाँ पे? फ्लॉसिंग ना होना, ओपन माउथ पॉस्चर की वजह से सलाइवा वहाँ से सूख जाना, उस वजह से वहाँ पे कैविटी को एक माहौल बन जाता है, सड़न बढ़ जाती है, ठीक है। तो उस तरीके से ये सारी चीजें मिलजुल के होती हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर बच्चा छोटा है और उसके दांतों में, दूध के दांतों में अगर गैप नहीं है तो ये चिंता का विषय है। फ्लॉसिंग स्टार्ट करनी है, चाहे तो एक बार आके दिखा सकता है कोई, ठीक है। दूसरी बात आती है कि हम पीछे के दांतों को कब ध्यान दें, है ना। तो पीछे के दांत जो है हमारे, जो 3 साल के सारे आ जाते हैं, तो करीबन 2.5 साल के आसपास हमारा सेकंड मोलर आता है। दूध का सेकंड मोलर मतलब हमारा 20वां दांत, है ना। 20वां दांत जो आता है वो आने के बाद हमारे पीछे के 2 दांतों के बीच में कांटेक्ट बन जाता है,
ठीक है, तब तक कोई कांटेक्ट नहीं होता तो खाना फंसता नहीं। तो उस समय जब हमारे कांटेक्ट स्टैब्लिश हो जाते हैं तब हमें पीछे के दांत पे भी फ्लॉसिंग करना है। तो यही चीज हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, पीछे के दांतों में ले जाएंगे, ऐसे स्लाइड करेंगे और बाहर निकालेंगे, ऐसे स्लाइड करेंगे फिर बाहर निकाल, जैसे एक आपको स्निक की आवाज आ रही है, ये अंदर घुस रहा है फिर बाहर वहाँ, क्योंकि ये कांटेक्ट क्लोज कांटेक्ट मतलब दो दांत बिल्कुल चिपके हुए हैं, है ना। अगर बहुत अच्छे से पेरेंट्स हमारे साथ आते हैं या फॉलोअप्स में रहते हैं तो हम उन कॉन्टेक्ट्स को क्लासीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको ओपन कॉन्टेक्ट या क्लोज कॉन्टेक्ट मतलब खुले हुए हैं या उनके बीच में जगह है साफ होने की, तो उसमें कचरा या खाना नहीं फंसेगा। अगर क्लोज कॉन्टेक्ट है चिपका हुआ, जैसा कि यहाँ पे आपको एक आवाज़ आ रही है, तो ये क्लोज कॉन्टेक्ट, यहाँ पे खाना अटकने के चांसेस रहते हैं, वो सिंपल ब्रशिंग से नहीं जाते हैं। फिर इसको और क्लोज कॉन्टेक्ट को हमने पॉइंट कॉन्टेक्ट या जिसको एक्स, आई और एस कॉन्टेक्ट में हम टेक्निकली हमारी भाषा में बात करते हैं, तो वो है। पर एक पेरेंट को समझने के लिए सिंपल हम ये समझें कि अगर फ्लॉस अटक रहा है तो ये क्लोज कॉन्टेक्ट है, और फ्लॉस अगर नहीं अटक रहा है तो ये ओपन कॉन्टेक्ट। ओपन कॉन्टेक्ट में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क्लोज कॉन्टेक्ट है जो कि अधिकतर बच्चों में अब दिख रहा है, क्योंकि जबड़ा बहुत ज़्यादा अच्छे से विकसित नहीं हो रहा है ना, उनको चबाने को मिल रहा है, क्योंकि हम हर चीज़ तो घुटी पिसी खिला रहे हैं, है ना। कई बार बॉटल फीड कराते हैं, कई बार रेडीमेड फूड, बेबी फूड हो तो उस पर हम लेके जाते हैं, और थोड़े से पॉसेसिव भी हो जाते हैं, तो हम अपने बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा लाड़ प्यार इस तरह से रफ टफ के लिए नहीं छोड़ते हैं। तो जॉ भी हमारे छोटे होते जा रहे हैं और उस वजह से हमारे दांतों के बीच की स्पेसिंग भी खत्म हो रही है। तो सिंपल सा समझना है कि दूध के दांतों के बीच में फिजियोलॉजिकल स्पेसेस होना अच्छी बात है, ठीक है। पक्के दांतों में ये जो स्पेस है ये पक्के दांतों को जगह दे देगी, इसलिए स्पेस पक्के दांतों में खत्म हो जाएगा। तो पक्के दांतों में कॉन्टेक्ट्स पॉइंट कॉन्टेक्ट होते हैं और यहाँ पे हमारे चौड़े कॉन्टेक्ट होते हैं। तो पॉइंट कॉन्टेक्ट में खाना वैसे भी नहीं फंसता है, चौड़े कॉन्टेक्ट में खाना फंसता है। तो बहुत छोटी सी टेक्निकल एडवाइस आज मैंने दी है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को भी काम आएगी। और आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि ये कैविटीज यहाँ इस पर्टिकुलर इस जगह पे कैसे हुई है, तो वो मैंने आपको उसका जवाब भी दे दिया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपने करनी है। अभी सिंपल सा फिलिंग करके उसको रूटीन मेंटेनेंस पे ले, ठीक है। नमस्कार।